हेलो नमस्कार भाई सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। बिल्कुल सभी साथियों को एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दो और सभी साथियों को जोड़ लीजिए। देखें, अब अपन आज बात करने वाले हैं जो राजस्थान की लोक देवियां टॉपिक अपना चल रहा था, उसी टॉपिक को भी कंटिन्यू अपन करने वाले हैं। और राजस्थान के लोक देवी टॉपिक से अपन पहले भी बात करें तो अपन 3 टॉपिक जो है यानी 3 पार्ट जो है अपन पढ़ चुके हैं। और आज जो अपना पार्ट रहने वाला है वह अपने पार्ट 4 की अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। यानी कि इससे पहले अपन जिन जिन लोक देवियों की चर्चा कर चुके हैं उनमें अपनी करणी माता की अपन ने बात कर ली है, जीन माता की भी अपन ने बात कर ली है, तनोट माता के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी अपन जैसे शीतला माता की अपन ने कल चर्चा की थी, आई माता के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। और अब जो है अपन आज नई लोक देवियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल कमेंट चलाते थे। हाँ, अब आपके कमेंट आप सामने चल चुके हैं। बिल्कुल हाँ, कमेंट चल चुके हैं। अब मैं आपके कमेंट भी देख पा रहा हूं। इधर देखो, सबसे पहले आपके सामने एक लोक देवी है, आपको पहचान के बताना है कि यह आपके सामने कौन सी लोक देवी का फोटो है। जल्दी से जल्दी बताओ देंगे। हाँ, आरुष है, बिल्कुल, बलदेव चार है, चटक मटक के पांव लागू। चटक मटक किस तरीक को है बेटा? हाँ, गंगानगर से प्रणाम स्वीकार। बिल्कुल सभी जगह से, राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से बच्चे बच्चे का प्रणाम नमस्कार स्वीकार है। बताओ देखे ये कौन सी देवी है आपके सामने, जल्दी बताओ देखे। देखो, मैं आपको लिखा के बता देता हूं कि यह आपकी जो देवी है, यह आपके सामने देवी जो है इनका नाम है केला देवी। कौन सी देवी है? केला देवी। ध्यान रहे, यह आपके सामने जो फोटो आई है ये कौन सी देवी की आई है? केला देवी की आपके सामने फोटो आई है। बिल्कुल देखो, आपको दिख रहा होगा केला देवी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और आप सब जानते हो केला देवी तो करौली में है, त्रिकुट पर्वत के ऊपर है, गोपाल सिंह जी ने निर्माण करवाया था। अरे केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, कड़क दंडावत है और गुटक्कन जैसे नृत्य जो है आपके केला देवी की स्मृति में आराधना में आपके किया जाता है। और केला देवी के तो 2 रूपों में पूजा होती है। आपके सामने 2 फोटो आपको दिख रही होगी। हाँ बिल्कुल, आपको फोटो 2 दिख रही होगी। सनी झुंझुनू है, बिल्कुल, लोकेश कुमार वर्मा जी है, भायाराम खिचड़, बिहाराम खिचड़ है ना। हाँ बिल्कुल भाई, कर्नल जेम्स टोड भी पधार चुके हैं। बिल्कुल, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो और क्लास के लिंक को शेयर कर दो रे। हाँ, शेयर कर दिया होगा आपने। आ जाओ, यहाँ पर चर्चा करते हैं। हाँ, मम्मी को परो, हाँ परा भाई, थारो भी स्वीकार है, प्रणाम नहीं। आ जाओ। केला देवी, केला देवी का सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि देवी का मंदिर कहाँ पर है। देखो बताओ, आपसे पूछा जाए मंदिर कहाँ पर है तो आप सभी जानते हो देवी का मंदिर तो है आपका कहाँ पर है, त्रिकुट पर्वत पर है। अच्छा गुरुजी, त्रिकुट पर्वत कहाँ पर पड़ता है? तो ये त्रिकुट पर्वत पड़ता है बेटा करौली में। कौन सी रोली में? अरे करौली की बात करें तो इस करौली में आपका यह क्या पड़ता है, आपकी देवी का मंदिर है स्थित है। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ, बात तो यही है। लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि बताओ देवी के मंदिर का निर्माण कार्य किसने करवाया था। तो आपको याद रखना है भाई, निर्माण कार्य तो यह निर्माण कार्य करवाने वाले थे आपके करौली के महाराजा, करौली के महाराजा। अच्छा गुरुजी, महाराजा भी है क्या? हाँ, महाराजा गोपाल सिंह जी जो है, ये गोपाल सिंह जी की बात करें तो ये गोपाल सिंह जी आपके क्या करवाते हैं, निर्माण कार्य करवाते हैं। और कब करवाते हैं साथियों? तो यह बात आप जरूर ध्यान रखना, सन 1900 ईस्वी में आपकी करौली के महाराजा गोपाल सिंह जी ने देवी मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण कार्य करवाया था। बिल्कुल, सिंधु राजपूत है मूल जी सर, राम राम भाई, राम राम है ना। सिंधु सिद्धू है, एक सिंधु है, हाँ सिंधु ही है ना, कोई बात नहीं, सिंधु है एक, पता नहीं है ना, कोई बात नहीं। इधर देखो भाई, यहां तक आपने बात कर ली। लेकिन आपसे पूछा जाए देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, तो आप यह बात भी विशेष रूप से याद रखना, कालीसिल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है भाई? कालीसिल नदी के किनारे। कालीसिल नदी के किनारे आपके क्या है, तो नदी के किनारे आपके देवी का क्या स्थित है, मंदिर बना हुआ है भाई। बिल्कुल, यह बात आप अच्छे से ध्यान रखना। सर आपके एमपी की फुल फॉर्म क्या है? एमपी की फुल फॉर्म है बेटा मध्य प्रदेश, है ना। सर जी मेरो नाम लो, मोनिका नागर। मोनिका नागर जी, थाने राम राम, घना घना राम राम, थानो नाम ले लियो, ठीक है। हाँ, क्या है बताया प्लीज, है ना, बता दियो नहीं। लेकिन एक बात और देखो, यहाँ पर देवी मंदिर के बारे में बात करें कि आपसे पूछा जाए कि देवी की मूर्ति, देवी की मूर्ति, तो यह जो देवी की मूर्ति है ये बताओ किस साधु के, हाँ अगर आपको पता है कि देवी की मूर्ति जो है कौन से साधु के सहयोग से स्थापित की गई थी या किस साधु के द्वारा स्थापित की गई थी, तो आप जल्दी मुझे बताओ देगे कमेंट करके। हाँ जल्दी बताओ देगे। बोरा भक्त की छतरी के सामने है, छतरी मंदिर के सामने है, आगे बात करेंगे भाई, बिल्कुल है ना। हाँ बताओ देगे, कोई नहीं बता रहा है ना, चलो मैं ही बता देता हूं। देवी की मूर्ति केदारगिरी, ध्यान रखना भाई, केदारगिरी साधु के सहयोग से, साधु के सहयोग या साधु के द्वारा स्थापित,
ये लो साधु के द्वारा क्या की गई, स्थापित की गई। यहां तक फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन क्या कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो देखे सभी साथी। रबीना कह रही है मैं भी आगे गुरुजी, राधे राधे, राधे राधे भाई रबीना नी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, आई एम न्यू स्टूडेंट। अरे छोरी तेरे तो मारकर फेंक कर मारियो नहीं, इन्हें देखी दिखेगी है? रोज मैंने टॉर्चर करा, रोज परेशान करा, और क्या मैं नई स्टूडेंट हूँ? अच्छा आदमी रे, कोई बात नहीं, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। सॉरी भाई, ये आपके सामने पेज नया ओपन कर दिया गया। चलो यहाँ बात करते हैं। ये देवी की एक भव्य सी मूर्ति, आपको चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये केला देवी की दो मूर्तियां एक मंदिर में क्या कर रही है आप जान रहे होंगे। देखो अभी बात करें, ध्यान रखना, पहली बात, देवी ने यानी केला देवी ने एक राक्षस का वध किया। देवी ने नरकासुर राक्षस, किस राक्षस का? नरकासुर राक्षस का, नरकासुर राक्षस का वध किया, राक्षस का वध किया। अच्छा जब राक्षस का वध किया था ना देवी ने, तो देवी ने अपना उग्र रूप जो है वह रूप अपना लिया। और जब उग्र रूप अपना लिया तो उसके बाद आपके देवी की दो रूपों की पूजा की जाने लग गई। कितने रूपों की? दो रूपों की। और दो रूपों की जो पूजा की जाती है, एक रूप तो है आपका केला देवी का, यानी पहला जो रूप है, यानी केला देवी जिसको आप कह रहे हो, ये केला देवी जो रूप है ये इनका सौम्य रूप है। यानी मैं एक बात पहले यहां पर लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, देवी की दो रूपों में पूजा, दो रूपों में पूजा, ठीक है क्या? हाँ दो रूपों में पूजा। आपको दिख रहा होगा दो मूर्तियां एक साथ है, तो कितने रूपों में? दो रूपों में। नंबर एक जो रूप है यह आपकी किसका है? केला देवी का है। केला देवी अर्थात आप कह सकते हो यह देवी का कैसा रूप है? ये सौम्य रूप है। सौम्य रूप यानी कि आप कह सकते हो शांत स्वभाव का रूप है। कैसा है? शांत स्वभाव का रूप है। जबकि नंबर दो पर है चामुंडा रूप। ये कौन है? हाँ ये चामुंडा माता के नाम से, यह चामुंडा रूप जो आप कह सकते हो। यह आपसे पूछा जाए यह जो रूप है ये देवी का कैसा रूप है, तो सीधी सी बात है चामुंडा का जैसे ही देवी ने रूप लिया तो फिर आपको पता है नहीं क्या करेंगे? हाँ फिर तो आपको पता है सल्टाएगी। सर जी आपने बताया नहीं, आपकी भतीजी पूजा, पूजा कौन सी भतीजी आ गई है? मैं किसका चाचा बन गया और कौन भतीजी आ गई, मुझे पता ही नहीं है। हाँ मुझे तो नहीं पता भाई। आपके ने आपकी आप, अरे मेरी कौन सी होगी भतीजी? क्यों रे, हम फालतू बात करो है? सर आपको नाम की बात करता हूँ। हाँ तो एमपी सर का मतलब है मध्य प्रदेश सर, बता दिया ना आपको, अब बार बार बताते रहूंगा या? अरे बावड़ो एक बार बता दियो, क्रेजी कार्टून है। हाँ बता दियो ना। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए तो रुद्र रूप, ध्यान रखना कैसा रूप है? रुद्र रूप जो है, रुद्र रूप में आपकी देवी की जो पूजा होती है ये आपकी कैसी होती है? चामुंडा के रूप में होती है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जाए, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन आपसे पूछा जाए कि देवी का मेला, तो देवी का मेला आप ध्यान रखना, देवी का मेला, देवी का मेला आपसे जब भी पूछा जाए तो यह ध्यान रखना कब लगता है देवी का मेला। तो यह आप सबको पता है, ये तो लगता है कब? चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपकी किसका मेला लगता है? तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपकी केला देवी का मेला लगता है। और इसी मेले को राजस्थान का लक्खी मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसे इसे राजस्थान का लक्खी मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्खी मेला। ओहो गुरुजी लक्खी मेला कहा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब साफ साफ है कि जिस मेले में लाखों की भीड़ होती हो लक्खी मेला कहलाएगा। तो फिर आप कहोगे क्या गुरुजी एकमात्र मेला है कि जिसमें लाखों की भीड़ होती है? अरे होती तो बहुतों में है, लेकिन पहली बार ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले लाखों की भीड़ करौली के मंदिर में, यानी करौली में केला देवी के मेले में रही होगी, इसलिए इसको नाम दे दिया आपके क्या? हाँ इसी को नाम दे दिया होगा आपके लक्खी मेला। बिल्कुल है। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट मुझे कमेंट करके ये बताओ देंगे कि आप जो है शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ शेयर कर रहे हो या? हाँ एक बार शेयर कर दो भाई, जितने साथी लाइव चल रहे हो ना फटाफट एक बार क्लास को शेयर करो। देख भाई शेयर नहीं कर रहे हो आप, मुझे दिख रहा है अभी भी 85 साथी जुड़े हुए हैं, तो एक बार सभी साथी आप क्या करो, क्लास के लिंक को शेयर करो। देख भाई सभी शेयर कर दो। देखे तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूं और आगे बढ़ के आपको दो चार बातें काम की और लिखवा देता हूं। ये देखो, ये आपके देवी का एक बहुत भव्य सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी मंदिर के ऊपर मैं आपके सामने दो चार बातें कर लेता हूं। आपसे पूछा जाए देवी के उपनाम, ध्यान रखना, केला देवी के उपनाम में आपसे पूछा जाए कि केला देवी के उपनाम, केला देवी के उपनाम यानी और किस किस नाम से देवी को जाना जा सकता है, तो उपनामों में आप ध्यान रखना।
नंबर 1 देखो आप ध्यान रखना, नंबर 1 में देवी को कहा जाता है जानकी माता। कौन सी माता कहा जाता है? जानकी माता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देवी के नंबर 2 डांग की रानी या डांग की महारानी। आपसे पूछा जाए बताओ डांग की महारानी के नाम से कौन सी लोक देवी को जाना जाता है? तो डांग की महारानी के नाम से केला देवी को जाना जाता है। अच्छा, और किस नाम से? तो अंजनी माता। किस नाम से? अंजनी माता के नाम से भी आपके कई बार इस देवी को जाना जा सकता है। इसके साथ ही देवी को आपके पता है ना, आपको किसकी, अरे पता है ना, हाँ, देवी को गुर्जर व मीणाओं की आराध्य देवी के नाम से भी जाना जाता है और आपके कृष्ण की बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी ध्यान रखना, कृष्ण की बहन है, तो कृष्ण की बहन के नाम से भी आपके किसे जाना जाता है? तो यह आपके इन्हीं को जाना जाता है। और एक बात ध्यान रखना, गुर्जर वे मीणा जाति की, मीणा जाति की आराध्य देवी के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो ये आराध्य देवी के रूप में भी आपकी देवी को जाना जाता है। किसको? तो यह देवी है आपकी कौन सी? केला देवी। अरे केला देवी तो विराजे रे आपके कहां पर है? ये त्रिकुट पर्वत के ऊपर है। केला देवी तो करौली में त्रिकुट पर्वत के ऊपर है, बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ G5 है। अरे G5 रवीना प्रजापति 5। राधे राधे गुरुजी, मैं भी आ गई, आई एम न्यू स्टूडेंट है, प्लीज सीपी कॉपी पेस्ट मत। अरे छोरो, तुम ये छोरी सुधर जाए छोरी रवीना। अंजनी माता तो अलग है गुरुजी। हाँ है, अंजनी माता अलग है, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन आपके अंजनी माता देवी का उपनाम है, केला देवी का ही एक उपनाम है, वह क्या है? आपके अंजनी माता है। इसके अलावा नंबर 6 आपके देवी को योग माया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? योग माया माता। तो योग माया माता के नाम से भी आपको किसे जाना जाता है? इन्हीं को जाना जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट ले लो। देखे सर टाइम टेबल चेंज कर दिया कि हाँ, टाइम टेबल में थोड़ी सी कटौती की है, थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। लिख लिया होगा? चलो मैं आगे अपने अगले पेज पर अपन बात करें देते हैं। यहां पर थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखो ध्यान रखना, केला देवी को यादवों की जादौन शाखा की कुल देवी माना जाता है। क्या माना जाता है? कुल देवी माना जाता है। यादवों की जादौन शाखा की कुलदेवी किसे? तो यह आपके इस देवी को माना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए तो यह जरूर ध्यान रखना, कुछ विद्वानों कुछ विद्वान कुछ विद्वान अंजनी माता का अंजनी माता का ही एक अवतार अंजनी माता का ही एक अवतार केला देवी को मानते हैं। केला देवी को मानते हैं, ठीक है क्या? नेक्स्ट एक बात और आप याद रख लेना, और वह क्या बात याद रखना? ये याद रखना कि जनश्रुतियों के अनुसार जनश्रुतियों के अनुसार अनुसार कंस ने कंस ने देवकी की जिस पुत्री का वध किया था, वही वही देवी योग माया के रूप में योग माया के रूप में रूप में प्रकट हुई है। समझ रहे हो क्या? हाँ, बात अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ से फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं भाई। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी लो। देखे सचिन में कम हो क्या? हाँ ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। नेक्स्ट देखो, ये आपके सामने एक भव्य सा मंदिर दिखाई दे रहा है, केला देवी का ये मंदिर है।
तो ध्यान रखना ये केला देवी का मंदिर है। मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ, केला देवी मंदिर, केला देवी मंदिर। और केला देवी मंदिर तो है कहाँ पर, तो यह आपके करौली में है, ठीक है क्या? यस, कहाँ पर है भाई? करौली में है। केला देवी करौली त्रिकुट पर्वत के ऊपर विराजे। ध्यान रखना देवी मंदिर के सामने देवी मंदिर के सामने, देवी मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है। कौन से भगत की? बोहरा भगत की छतरी स्थित, छतरी, बोहरा भगत की छतरी स्थित है। अच्छा, ये जो बोहरा भगत की छतरी है, इसमें लांगुरिया वीर, यानी लांगुरिया वीर की बात करें, यानी हनुमान जी का एक प्रतीक मानकर आपकी क्या है, यहाँ पर एक छतरी स्थित है। और केला देवी के मेले में जो हनुमान जी को प्रतीक मानकर मीणा जाति के लोग क्या है, लांगुरिया गीत भी गाते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना केला देवी के मेले में, केला देवी के मेले में, केला देवी के मेले में, मेले में मीणा जाति के लोग, मीणा जाति के लोग, लोग हनुमान जी को, हनुमान जी को प्रतीक मानकर, प्रतीक मानकर लांगुरिया गीत गाते हैं। लांगुरिया गीत गाते हैं। क्या गाते हैं भाई? लांगुरिया गीत। आपसे पूछा जाए लांगुरिया गीत में प्रतीक किसको माना गया है, लांगुरिया वीर किसे कहा गया है, यहाँ पर हनुमान जी को लांगुरिया वीर कहा गया है। ये बात आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बिल्कुल भैया ना। हाँ, यादवों की जादौन शाखा की कुलदेवी है, ये जरूर ध्यान रखना भाई। हाँ, बीच में ये मम्मी अर्चना कह रही है गंगानगर से, यादवों की। हाँ, यादवों में जादौन शाखा की, ठीक है क्या? हाँ, नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जाए तो अपन आगे बात करें यहीं पर। केला देवी की आराधना में एक नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य है, इधर देखना। केला देवी की आराधना में, केला देवी की आराधना में, आराधना में कड़क दंडावते, कड़क दंडावते या या घुटक्कड़ नृत्य, घुटक्कड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? कड़क दंडावत अर्थात घुटक्कड़ नृत्य किया जाता है। ये बात फटाफट आप ले लो, लिख लो। देखिए स्क्रीनशॉट ले लो, एक बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अपन आगे बढ़े जाते हैं। हाँ, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार क्या करो, क्लास के लिंक को शेयर करो। देख भाई, हाँ, क्लास को एक बार जितने साथी लाइव हो फटाफट क्या कर दो, शेयर कर दो। देखे, हाँ, शेयर कर दो। और एक बार लाइक वाला बटन जो है उसको जरूर प्रेस कर लिया करो भाई, साथ के साथ में। हाँ, लाइक कर दिया करो भाई, कंजूसाई मत किया करो। लाइक करने में किस बात की कंजूसाई करते हो रहे? हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्या नाम आ रहा है? गोपी जोधाना, बिल्कुल भाई। एंड ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, राम राम शाह है और ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपने बात करें, नेक्स्ट ये अपनी दूसरी लोक देवी आ गई क्या? चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। एक और ध्यान रखना, केला देवी पुजारी, केला देवी का पुजारी, केला देवी का पुजारी, केला देवी का पुजारी क्या कहलाता है? गोठिया कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? गोठिया जो होता है ये केला देवी का आपके पुजारी कहलाता है। बिल्कुल पता है क्या? हाँ, गोठिया जो है आपके केला देवी का पुजारी कहलाता है। और इसी में आपके जो पुजारी है वह आपके पुश्तैनी बीमारी का भी क्या करता है? इलाज करता है। तो ये भी ध्यान रखना, गोठिया पुजारी क्या कहलाता है? गोठिया। और एक विशेष बात यहाँ पर नोट करके लिखना, आप नोट, ये लो नोट। केला देवी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में केला देवी के मंदिर में पुजारी के द्वारा, पुजारी के द्वारा पुश्तैनी, पुश्तैनी बीमारी का, पुश्तैनी बीमारी का झाड़ फूंक के माध्यम से, झाड़ फूंक के माध्यम से, माध्यम से इलाज किया जाता है, इलाज किया जाता है। पुश्तैनी बीमारी यानी जैसे गठिया बीमारी है मान लो,
हाँ, यानी कि आपके क्या है, मान लो पहले से आपके दादा को दादी को थी, दादी से पापा में आ गई, पापा से आप में आ गई, या फिर ऐसे ही आपके ये जो वंशानुगत चलने वाली जो बीमारियां होती है, इन बीमारियों की बात करें तो ये गुड इवनिंग सर हनुमानगढ़ से है। गुड इवनिंग भाई पिंकी, ठीक है कि कोई बात नहीं। तो ये आप फटाफट यहाँ से भी एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपकी केला देवी के बारे में अपनी जो जानकारी थी, इसके बारे में अपन हर एक बिंदु पर ऊपर अपन ने जानकारी ली है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, हाँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से हर बिंदु आपको क्या है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देवी के बारे में पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देवी, बिल्कुल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो देंगे। गुरुदेव हाई कोर्ट की क्या कब होगी? देखो जब होगी तब आप सबको पता चल जाएगा, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जब आएगा तभी आपको पता चलेगा। बताओ यह कौन सी देवी है, जल्दी से बताओ देखिए, यह आपके सामने जो देवी है ये कौन सी देवी है, कौन कौन बता सकता है, जल्दी बताओ देखिए। हाँ, ये देवी कौन सी है, आप में से कौन कौन बता सकता है, बताओ देखिए। चलो आप नहीं बता सकते तो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, और ये है आपके सामने कौन सी, नागनेची माता। कौन सी माता है भाई? नागनेची, या इन्हीं को लिखा जाता है नागनेच्या, नागनेच्या माता, ठीक है क्या? हाँ, एक ही बात है। नागनेची माता या नागनेच्या माता जो है ये आपके सामने है। आपसे पूछा जाए कि ये जो देवी है नागनेची माता या नागनेच्या माता, इनके बारे में क्या बात है विशेष, देखो मैं आपको यहाँ पर एक बिंदु लिखता हूँ इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से, देखो यहाँ पर है मैंने लिखा मारवाड़, क्या लिखा? मारवाड़। मारवाड़ की कोष्टक में लिख देता हूँ आपकी सीधी सीधी बात, जोधपुर, ये लो जोधपुर। और इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने एक बीकानेर, ये है आपका कौन सा नेर, तो ये है आपका बीकानेर। और बीकानेर के अलावा मैं यहाँ पर आपके लिख देता हूँ किशनगढ़ है। कौन सा गढ़ है? तो ये लिख दिया मैंने किशनगढ़, यानी कि 3 बिंदु आपके सामने लिखे। और फिर मैं इन तीनों ही साथियों को, तीनों ही बिंदुओं को एक बिंदु में लॉक कर दूं, और यहाँ पर लिखूं कि यहाँ के राठौड़ों की, यहाँ के राठौड़ों की, राठौड़ों की कुल देवी, तो ये कुल देवी आपकी कौन सी देवी, तो ये कुल देवी है आपकी कौन ही, नागनेची माता, ठीक है क्या? हाँ, नागनेची माता। तो ये आपके नागनेची माता आपके राठौड़ों की क्या है, कुल देवी। सीधा पूछा जाए कि राठौड़ों की कुल देवी, तो भी यही बात है, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, यहाँ की सीधी पूछा जाए तो भी आपकी बात क्या है, अरे बात तो एक ही है। देखो आपको एक बात और बता दूं यहीं पहले, आपके सामने आपसे पूछा जाए कि बताओ राठौड़ों का संस्थापक कौन था, मैं आपको बता दूं राठौड़ों का संस्थापक, ये ध्यान रखना, राठौड़, राठौड़ों का, राठौड़ों का संस्थापक, तो मारवाड़ में राठौड़ों का संस्थापक आपसे पूछा जाए कौन था, तो ये था राव सिंहा। कौन था? राव सिंहा। राव सिंहा के बाद बात करें तो राव सिंहा का बेटा आया था आसनाथ, क्या नाम था? आसकरण, या इन्हीं को कई जगह कहा जाता है आसनाथ, भी इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? आसनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आसनाथ। और इन्हीं का एक बेटा हुआ था जिनका नाम था राव दुहड़, क्या नाम था? राव दुहड़। देखो राव दुहड़ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर राव दुहड़ तक मैं आपको क्यों लेकर आया हूँ, इसके पीछे भी पुरानी कहानी है, अभी बात करेंगे। ये राव दुहड़ तक अपन चर्चा कर चुके हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले आपके कौन आए, सबसे पहले यहाँ पर आए आपके राव सिंहा, और राव सिंहा का बेटा था आस्करण या आसनाथ, और आसनाथ का बेटा था राव ए दुहड़। तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं भाई। हाँ बिल्कुल जुगल किशोर जी, राम राम भाई। राव दुहड़ कर्नल जेम्स टोड हैं, नाटक से लाए थे, हाँ बिल्कुल, अभी बात करेंगे इनके बारे में भी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सभी ने? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने फिर से एक बहुत शानदार सी एक फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, नागनेची माता की फोटो है, नगाना राय आपके सामने है, बहुत प्यारी सी फोटो। देखो यहाँ पर 2 चीज आपको दिखाई दे रही है, एक तो आपके नाग दिख रहा है, जबकि यहाँ आसपास हरा हरा से दिख रहा है, यानी ध्यान रखना, एक तो नीम की बात करेंगे और एक नाग की बात करेंगे। जो आपके नागनेची माता का अनुयायी है वे नाग और नीम को बड़ा ही पवित्र मानते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है क्या? जबकि यहाँ आप ध्यान रखना, राव दुहड़ की अपने चर्चा की, तो राव दुहड़ कौन है, ध्यान रखना, राव दुहड़ देवी की, देवी की 18 भुजा वाली, 18 भुजा वाली, 18 भुजा वाली काष्ठ प्रतिमा, काष्ठ प्रतिमा कर्नाटक से लाए। पूछा जाए कहां से लाए, तो कर्नाटक से लेकर आए।
अच्छा, कर्नाटक से यह जो देवी की प्रतिमा है आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि कौन लेकर आए, तो ये राव धुवड़ लेकर आए। और राव धुवड़ जो लेकर आए, जो प्रतिमा है कितने भुजा वाली है, तो 18 भुजा वाली प्रतिमा है। और 18 भुजा वाली जो प्रतिमा है ये किससे निर्मित है, कास्ट अर्थात लकड़ी से निर्मित है। और आपसे पूछा जाए किस ऋषि के सहयोग से लेकर आए थे, तो यह भी ध्यान रखना लुम्ब ऋषि, लुम्ब ऋषि के सहयोग से, ध्यान रखना लुम्ब ऋषि के सहयोग से, लुम्ब ऋषि के सहयोग से, सहयोग से लाए। ये देखो लुम्ब ऋषि के सहयोग से लेकर तो आगे कोई बात नहीं, लेकिन आपसे पूछा जाए देवी के मंदिर की जो ये मूर्ति जो है, इस मूर्ति की स्थापना कहां पर करवाई गई थी। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि देवी का मंदिर, देवी का प्रमुख मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो यह बात आप जरूर याद रखना, देवी का प्रमुख मंदिर तो है आपका कहां पर है, नागाना गांव में है। नगाना या नागाना एक ही बात है। और नगाना या नागाना गांव आपका कहां पर पड़ता है, तो यह पड़ता है जिला बाड़मेर में। जिला बाड़मेर के नागाना या नगाना गांव में आपकी देवी का मंदिर बना हुआ है। आपसे पूछा जाए इस देवी की जो मंदिर है, इस देवी मंदिर में आपके इस मंदिर का निर्माण कार्य, तो यह तो आपको पता ही है, जो मूर्ति लेकर आएगा वह क्या करवाएगा, निर्माण। अर्थात राव धुहड़ जो है, ये राव धुहड़ ही यहाँ पर क्या करवाते हैं, इस मंदिर का आपके क्या करवाते हैं, निर्माण कार्य करवाते हैं। लेकिन जोधा के बेटे हुए राव बिक्का, और राव बिक्का इस मूर्ति को यहां से कहां पर ले जाते हैं, इस मूर्ति को यहां से मेहरानगढ़ दुर्ग ले जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, मेहरानगढ़ में जो आपकी मूर्ति स्थापित है, वहां पर मूर्ति स्थापना का कार्य पूछा जाए कि किसने किया, तो राव जोधा ने। क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग में आपके जो नागनेची माता मंदिर है उसका निर्माण राव जोधा करवाता है। जबकि यह विशेष बात ध्यान रखना कि उस मूर्ति को नागाना से मेहरानगढ़ कौन लेकर गया, तो राव बिक्का लेकर गया। तो मैं आपको यह बात यहां पर लिखवा देता हूं। नेक्स्ट बिंदु, नगाना से, नगाना या नगाना की बात करें, नागाना लिख लो या नगाना लिख लो, एक ही बात है। नगाना से देवी की प्रतिमा, देवी की प्रतिमा मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग में राव बिक्का लेकर गए, राव बिक्का लेकर गए। यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देखे भाई, ले लो, देख स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। सोनू आर जे तेरा चाय पी लियो सर, है और चाय को टाइम है कि दलियो खा लियो ना आराम बढ़िया तरीके, कुल किशोर है, गुड इवनिंग। आर जे तेरा मुख्तियार, आज आर जे तेरा वाले दो हो गए क्या, एक सोनू और मुख्तियार दो हो गए है ना, कोई बात, लिख लिया क्या, चलो लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये फिर से आपके सामने एक और शानदार सी नागनेची माता की मूर्ति आपके सामने है, फोटो है, और इस पर लिखा हुआ भी है कि यह आपके राठौड़ वंश की क्या है, तो राठौड़ वंश की कुल देवी है। मैंने आपको लिखवा भी दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपसे मैं बता रहा हूँ आपको मेहरानगढ़ दुर्ग में, ध्यान रखना मेहरानगढ़ दुर्ग में, या फिर ऐसे लिखना वर्तमान प्रमुख मंदिर। तो वर्तमान प्रमुख मंदिर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो ये वर्तमान प्रमुख मंदिर है आपकी देवी का कहां पर, मेहरानगढ़ में। और मेहरानगढ़ की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता है आपके जिला जोधपुर में, जोधपुर में। और इस पर विशेष बात आपको क्या याद रखनी है, बीका द्वारा लाई गई मूर्ति, बीका द्वारा नागाना से, नागाना से लाई गई मूर्ति राव जोधा ने, राव जोधा ने यहां पर स्थापित करवाई, यहां पर स्थापित करवाई। ये बात आप क्या रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना। जबकि यह भी याद रख लेना कि आपसे पूछा जाए इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस मंदिर का निर्माण भी करवाया आपके किसने, राव जोधा जो है, राव जोधा यहाँ पर इस मंदिर का क्या करवाते हैं, निर्माण कार्य आपके करवाते हैं। बिल्कुल भाई, ललितार आप पी ल्योर थे, चाय पीने में लग रहे हो, एक बात पकड़ लिया करो बस। हाँ, बिक्का जी जो आपकी मूर्ति लेकर आए थे, कहां से लेकर आए थे, नगाना से लेकर आए थे, वही मूर्ति आपके यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है क्या, हाँ वही मूर्ति यहाँ पर लगी हुई। सर जी मेरे फौजी भी आपकी क्लास में है,
अच्छा, मतलब आपके डॉट डॉट। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। ध्यान रखना, देवी के अनुयायी, देवी के अनुयायी, अनुयायी नाग व नीम को, नाग व नीम वृक्ष को, नीम वृक्ष को पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। और एक विशेष बात और याद रख लेना, देवी का मंदिर है, देवी का मंदिर है, नीम वृक्ष के नीचे बना होता है, नीम वृक्ष के नीचे बना होता है, नीम वृक्ष के नीचे बना होता है। किसका मंदिर? तो आपके ध्यान रखना है, नागनेची माता का मंदिर नीम वृक्ष के नीचे बना होता है। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, ले लिया तो नेक्स्ट, ये आपके सामने बड़ी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ चुकी है। सीईटी की बात करें, ये सीईटी जो है आपके सामने, इस सीईटी की खास बात क्या कि 12वीं स्तर की बात करें, 12वीं स्तर की, तो इसके लिए अपने जो नया बैच है वो 25 तारीख को ही स्टार्ट हुआ है। पाठशाला क्लासेज आपके त्रिवेणी चौराया गोपालपुरा बाईपास जयपुर पे। तो आप ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप कॉल करके बात कर ले हुए। जिसकी परीक्षा जो है आपकी फरवरी में होने वाली है, 2023 फरवरी, आप जानते हो बहुत जल्द आपकी परीक्षा होगी। तो आप जल्द से जल्द ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर ले। और ऑफलाइन वालों को सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनको लाइव फ्रॉम क्लासरूम का जो बैच है वो एकदम फोकट में मिल जाएगा। नहीं सर, आजकल तो घरों में नीम रखना अशुभ मानते हैं। नहीं भाई, अशुभ नहीं मानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि देवी के यानी कि राजपूत जो लोग होते हैं ना, राजपूत लोग, वो नीम को बड़ा पवित्र मानते हैं। और नीम की लकड़ी जो है ना, इस नीम की लकड़ी को जलाते भी नहीं है, ये विशेष बात ध्यान रखना। मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये लो, राठौड़, राठौड़ राजपूत है, राठौड़ राजपूत है, राजपूत नीम की लकड़ी को, नीम की लकड़ी को पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं, तथा जलाते नहीं, तथा जलाते नहीं। विशेष बात की है मैंने राठौड़ राजपूतों की, ऑल ओवर राजपूतों की बात नहीं की है। हाँ, ऑल ओवर राजपूतों की। और आप स्क्रीनशॉट मत ऐसे ही फोकट वाले भैया, कोई बात नहीं, जैसे भी हो, हमारा कर्तव्य है आपको बताया जाए, आपको मार्गदर्शन किया जाए, बाकी आपकी इच्छा। जबकि आपसे पूछा जाए देवी का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह आप ध्यान रखना, ना तो नाग है ना ही नीम है। नाग और नीम दोनों ही, ये आपके भव्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके। और आपने नागनेची माता का भव्य सा भजन भी आपने सुना होगा, कि नागाना स्यू चाली रे भवानी सिंह रे असवारनी, सुना है क्या? हाँ, तो वो छोटू सिंह रावणा का बहुत प्यारा सा भजन है, मुझे कई बार जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे गांव में आए थे छोटू सिंह रावणा जी, और हमारे गांव में भी नागनेची माता का एक बहुत बड़ा सा जो है मंदिर बना हुआ है। राठौड़ नारनौत जो राजपूत है हमारे गांव में खूब सारे हैं, तो वहां पर जब छोटू सिंह रावणा आए थे तो उन्होंने हमारे गांव का नाम लेकर भी उसमें क्या है वो सॉन्ग गाया था, आपको यूट्यूब पर मिल भी जाएगा। जबकि ध्यान रखना, प्रतीक चिन्ह जो है यह क्या है, आपका शयन पक्षी, ध्यान रखना, शयन पक्षी देवी का प्रतीक है। शयन पक्षी अर्थात आप मान सकते हो बाज, बाज अगर ना मिले ऑप्शन में तो चील, एक ही बात है, ठीक है क्या? तो यह आपकी देवी का क्या माना जाता है, प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा देखो, आपसे पूछा जाए देवी का मेला, देवी का मेला आपसे पूछा जाए कि देवी का मेला कब बढ़ता है, तो ये मेला आप ध्यान रखना नवरात्रा में लगेगा। और नवरात्रा में कौन कौन से, तो ये ध्यान रखना चैत्र प्लस आश्विन नवरात्रा, दोनों ही नवरात्रा में आपके क्या लगता है, तो चैत्र व आश्विन नवरात्रा में आपकी देवी का क्या लगता है, मेला लगता है। जबकि एक विशेष बात आप नोट करके, विशेष एकदम नोट करके लिखना, नोट, नोट आपसे पूछा जाए चांदी की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा वाला, प्रतिमा वाला वाला नागनेची माता मंदिर कहां पर है, नागनेची माता मंदिर, चांदी की प्रतिमा वाला नागनेची माता मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो आप भूल नहीं सकते हैं बीकानेर के बारे में, बीकानेर में है। और इस मंदिर का आपसे पूछा जाए निर्माण किसने करवाया था,
तो यहाँ के बब्बर शेर यानी कि राव बीका की बात करें तो राव बीका जो बीकानेर में 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की आखा तीज के दिन राती घाटी नामक स्थान पर मां करणी के आशीर्वाद से जो है बीकानेर शहर की स्थापना की थी। यस सर, मतलब मैं मुझे वो वापिस कमेंट दिखा नहीं है, कमेंट आया था बहुत प्यारा सॉन्ग, क्या मतलब मैं देख नहीं पाया ना। खैर कोई बात नहीं, वापिस दिख जाएगा, आएगा तो। हाँ, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो ना, फटाफट एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दो। देखो भाई, शेयर नहीं करते हो आप। हाँ, एक बार क्लास के लिंक को आप सभी के सभी साथी क्या कर दो, शेयर कर दो। देखो भाई, हाँ, जितने साथी है शेयर कर दो, लाइक वाला बटन जरूर दबा दिया करो। तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली। इसके अलावा देखो, आपसे पूछा जाए, एक बात और बताता हूँ, यहाँ तक आप नोट करो। देखे, यहाँ तक नोट करो। क्या यहीं पे लिखवा दूं कि छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेना? ये लो, यहीं पे लिख लो, यहाँ पे लिखो। देखो, राजा मालदेव के काल में, राजा मालदेव के काल में, राजा मालदेव के काल में यह मूर्ति गलती से मेवाड़ चली गई। कहां चली गई? मेवाड़ चली गई। अब गलती से मतलब कोई ले गया होगा, यानी कि मूर्ति को साथ में ले गया। जब सेना जाया करती थी तो सेना ले गई होगी और गलती से चली गई, ध्यान किसी ने दिया नहीं। इसलिए मेवाड़ में आपसे पूछा जाए, मेवाड़ वाले जो लोग हैं, मेवाड़ में पूजा, तो मेवाड़ में इस मूर्ति की, यानी कि देवी जब मेवाड़ में आई है, अब कोई गलती से लाया है या कैसे भी लाया है, लेकिन मेवाड़ वाले मानते हैं कि देवी का हमारे यहाँ पर आगमन हुआ है। इसलिए आज भी मेवाड़ के लोग नागनेची माता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और कब करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, एक तो माघ मास में और एक भाद्रपद में। ध्यान रखना, माघ व भाद्रपद, और इन दोनों में भी आपसे पूछा जाए कब है तो शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष की सप्तमी की बात करें तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आपके यहाँ पर पूजा की जाती है मेवाड़ में। आज भी ये बात विशेष रूप से आप ध्यान रखना। तो फटाफट आप इस चीज का एक बार क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, बहुत शानदार सॉन्ग है, छोटू सिंह रावणा का संगत करो नी निर्मल संत की। हाँ हाँ, वो भी बहुत प्यारा सॉन्ग है, छोटू सिंह रावणा का, संगत करो नी निर्मल संत तेरी मारी हेली है। चंदन और हंस के प्रेम की जो आपके कथा है, सहार कर हो रहे हैं गालियां दे। अच्छा, शेयर करने पर आपको गालियां? देखो, अच्छा काम करते हो ना तो कोई गालियां नहीं देता है ना। कौन सी मूर्ति? नागनेची माता वाली मूर्ति की बात कर रहे हो है ना? नागनेची माता की जो मेन जो अष्ट जो आपके कह सकते हो कास्ट वाली जो प्रतिमा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? वह मूर्ति गई थी, ठीक है। हाँ, राजा मालदेव के काल, मालदेव यानी जोधपुर की बात कर रहे हैं, जोधपुर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो 18 भुजाओं वाली कास्ट प्रतिमा है। नेक्स्ट, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो ये आपके सामने फिर से एक भव्य से चित्र, आपके एक और अन्य लोक देवी का आपके सामने चित्र दिख रहा है। आप पहचान पा रहे हो क्या ये कौन सी देवी है? अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपके सामने ये नाम लिख देता हूं कि यह देवी तो आपकी कौन सी देवी है, तो यह आपकी चामुंडा माता है। चामुंडा माता, समझ रहे हो क्या? हाँ, चामुंडा माता जो है यह आपकी देवी है, चामुंडा माता। देखो, नाम से ही चामुंडा, चामुंडा है, चार मुंडा, समझ रहे हो क्या? चामुंडा का मतलब चार मुंडा नहीं, चामुंडा का मतलब है उग्र स्वभाव। उग्र स्वभाव इस प्रकार का कि सीधा सीधा क्या कर दिया जाए, कत्लेआम। जैसे आपने काली माता की फोटो देखी होगी, वो जीभ बाहर, वो हाथ में ऐसे परसा है, और वो एक हाथ में वो खोपड़ी दिख रही है आपको। हाँ, उसी प्रकार का उग्र स्वभाव जब देवी ले लेती है तो ये चामुंडा रूप कहलाता है, समझ रहे हो क्या? हाँ, अब मूर्ति कहाँ है सर जी ओरिजिनल वाली? ओरिजिनल वाली वर्तमान में मेहरानगढ़ दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, ठीक है क्या शिक्षा मंत्री जी? हाँ, डिटेल में फिर मुझे कांस्टेबल बनना है। हाँ, बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्द बन जाओगे ना। स्टॉप यार, बन जाओगे, नो टेंशन रहो, आप लगातार तैयारी करते रहें, जल्द से जल्द आपको सिलेक्शन होगा। हम माँ चामुंडा से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हे माँ चामुंडा, इन सभी बच्चों को जो क्लास ले रहे हैं सभी को क्या कर देना, नौकरी लगा देना और कांस्टेबल बना देना। जिनका भी जो जो सपना है, कोई आरएस बनना चाहे तो उनको आरएस भी बना देना, है ना? चामुंडा माता, चामुंडा माता का आपसे पूछा जाए, बताओ मंदिर कहाँ पर है? तो मंदिर आप बताओगे कहाँ पर है? आप बताओगे मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग में, अच्छा, नागनेच माता का है वहीं पे क्या? हाँ वहीं। अरे मेहरानगढ़ दुर्ग अभी अभी तो आपको बताया था कहाँ पर पड़ता है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता है जिला जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में है। खीचड़ी के लिए मंडोर, जोधपुर, मेहरानगढ़, अजमेर,
हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और इस मंदिर का निर्माण आपसे पूछा जाए, बताओ इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया मेहरानगढ़ में राव जोधा ने करवाया। किसने करवाया? राव जोधा की बात करें तो राव जोधा इस मंदिर का निर्माण करवाता है। जबकि आपसे पूछा जाए, बताओ इस देवी का मेला कब लगता है? अरे देवी का मेला लगता है एक तो आपके कौन से मास में? चैत्र मास में। और चैत्र मास के अलावा आपके कौन से मास में? आश्विन मास में। अर्थात आप कह सकते हो कि चैत्र व आश्विन मास में आपके जो नवरात्र आते हैं, इन नवरात्रा में तो देवी का क्या लगता है? भव्य मेला लगता है। हाँ भाई, देवी का भव्य मेला नवरात्रा के समय लगता है। और नवरात्रा वैसे वर्ष में 4 नवरात्रा होते हैं, लेकिन 2 नवरात्राओं को गुप्त नवरात्रा माना गया है। इसलिए आपके 2 नवरात्रा जो गुप्त नवरात्रा है, उनमें जो तांत्रिक लोग होते हैं वह आपके पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अपन जिस नवरात्रा को अपन मानते हैं वह आपके चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रा है। बिल्कुल ठीक है क्या? सर फुल फालतू को ब्लॉक करो। ब्लॉक पिंकी टर्न कर दूं ब्लॉक पहले। साईपुर सर आप बहुत पढ़ाते हो। अच्छा बिल्कुल भैया ना। ए छोरियां बीच में नहीं बनड़ा गीत गा लियो है। हाँ ए बीच बनड़ा गीत गाने वाली सी लागे मन तो। हाँ बीच बीच में रोड़ा कर बोकर काम की तो की है कौन। जबकि एक बात और ध्यान रखना, पुनः निर्माण पढ़ने में ध्यान है कौन, ए फालतू कमेंट करने में ध्यान दे। पुनः निर्माण ध्यान रखना महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। किसने करवाया था? महाराजा तख्त सिंह ने। किसने करवाया? महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह। अच्छा गुरुजी, ये महाराजा तख्त सिंह वही क्या जो 1857 की क्रांति के समय, हाँ 1857 ईस्वी में कहते हैं कि आकाशीय बिजली गिरी और इस बिजली में देवी का जो मंदिर था वह टूट गया। मंदिर का ऊपर वाला पूरा हिस्सा टूट गया, लेकिन कहते हैं इस मंदिर में एक अखंड दीपक जल रहा था। उस दीपक को बुझा नहीं सकी बिजली की इतनी गर्जना। हाँ इतना आंधी तूफान आया, मंदिर टूट गया, लेकिन वो दीपक बुझा नहीं। और इस दृश्य को जब अपन बात करें, हाँ इस दृश्य को जब अपन बात करें, सुनील गोदारा क्या, कौन है सुनील गोदारा? क्या कर रहा है तुम्हारा सुनील गोदारा? हाँ इस दृश्य को जब महाराजा तख्त सिंह ने देखा तो महाराजा तख्त सिंह ने पाया कि भाई वास्तव में ये देवी का क्या है, एक चमत्कार ही है। और चमत्कार है अर्थात सर सच्ची साईपुर धन्यवाद भैया ना। क्या कहा? एक छोरा है उसका कोई कमेंट आ रहा है, उसको ब्लॉक करना। देखिए सुनील गोदारा नाम से कोई कमेंट आ रहा है, ब्लॉक कर दो। देखो ठीक है। पुनः निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवा दिया। यहां तक आप लिखो, यहां तक लिखो। चलो वो अखंड दीपक वाली बात यहीं पे लिखवा देता हूं आपका ना। अखंड दीपक ये लिख लेना यहाँ पे। देवी मंदिर में, देवी मंदिर में अखंड दीपक जलता है। अखंड दीपक जलता है। ये लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। देख आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। देख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? नेक्स्ट देखो, ये फिर से चामुंडा माता का चित्र है आपके सामने। चामुंडा माता चित्र, चामुंडा माता। देखो चामुंडा माता से संबंधित आप एक बात याद रखना। क्या? मेहरानगढ़ दुखंतिका का आपने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं मेहरानगढ़ दुखंतिका। अगर आपने चामुंडा माता पढ़ा है तो मेहरानगढ़ दुखंतिका का नाम भी जरूर सुना होगा। मेहरानगढ़ दुखंतिका, मेहरानगढ़ दुखंतिका की बात करें, ये घटना कब की है? अरे ये घटना तो 30 सितंबर की है। कब की है? 30 सितंबर सन 2008 की बात करें तब की ये घटना है। और विशेष बात ध्यान रखना, इस समय आश्विन मास नवरात्रा थे। कौन से मास है? आश्विन मास नवरात्रा। विशेष बात ध्यान रखना, आश्विन मास से नवरात्रा। हुआ क्या था रे? मेहरानगढ़ दुखंतिका का मतलब क्या है? मेहरानगढ़ दुखंतिका अर्थात मेहरानगढ़ दुर्गे, और दुखंतिका का मतलब दुख की घटना। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में जिस दिन दुख की घटना घटित हुई उसे कहते हैं मेहरानगढ़ दुखंतिका। गुरुजी इतना सारा क्या दुख आ गया था? सर मेरे गांव में चामुंडा माता मंदिर में पाडा का सिर काटा हुआ है। अच्छा हाँ जो भी है। अंजुमा किसर शिकर से राम राम, राम राम भैया ना। अंजू मेहरा बिल्कुल राम राम। हाँ भगदड़ मची। हुआ क्या देखो, आश्विन मास नवरात्रा की बात करें तो इस नवरात्रा में आपके एक किसी अपवाद तत्व ने, अपवादिक तत्व बहुत होते हैं समाज में, कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनका काम ही होता है अफवाह फैलाना।
और वैसे ही यहाँ पर किसी एक तत्व ने आश्विन मास नवरात्रा में देवी का मंदिर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। देखो बाकी दृश्य आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, पहाड़ी के ऊपर मंदिर स्थित है और कहते हैं कि इस मंदिर के ऊपर लोग यूं सीढ़ियों पर चढ़े हुए थे। भाई यहाँ पर मान लो मंदिर है और यहाँ इस प्रकार से सीढ़ियां लगी हुई है। अब यहाँ से इन सीढ़ियों में बहुत सारे लोग थे भाई, और यहाँ से किसी ने सूचना फैला दी कि रे देवी मंदिर परिसर में तो क्या है, बम है। और ऐसी सूचना सुनते ही लोग सब अपनी जान बचाने के चक्कर में भागे। हाँ, सब ऊपर से नीचे की ओर भागे और इसमें क्या मच गई, भगदड़े। और भगदड़ मची तो इसमें कई सारे लोग, हाँ, बेगुनाह लोग मारे गए और लगभग 216 लोगों की इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। कितने लोगों की, 216। और गुरुजी 216 लोगों की, हाँ 216 लोग बहुत होते हैं भाई, ध्यान रखना, कम नहीं होते। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या मची, देवी मंदिर में बॉम्ब होने की झूठी खबर से भगदड़ मची। क्या मची, भगदड़ मची। अच्छा, ये भगदड़ मच गई, झूठी खबर से क्या मच गई, भगदड़ मच गई। और भगदड़ मच गई तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर सीधी सी बात है कि 216 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस भगदड़ में 216 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई भाई। 216 लोगों की मृत्यु हो गई। फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाते हैं। अरुड़ा ब्लॉक करना, एक टिंगन ब्लॉक करना है। सुनील गोदारा नाम आईडी आने लग रही, ब्लॉक करना है। देखो ये पता नहीं ये कैसे कैसे अपवाद स्वरूप है ना, ये मतलब तू रबीना से कह रहा है, फलानकी से कह रहा है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, है होती तो होगी ना। सुनील गोदारा नाम से कमेंट आया हुआ, देख लो उसको। हाँ भाई, तुम्हारे घर में भी माँ बहन होगी, उनकी दिलवा दे किसी और को भाई। हाँ, या तो हिम्मत कर खुद ही ले ले, वहीं की ले ले भाई। यहाँ कौन सी तुझे कुछ ज्यादा दिख रहा है क्या कुछ, या फिर कुछ ज्यादा ही मिल रहा है? हाँ? अलग टेस्ट थोड़ी है, चमड़ी वे है, चमड़ी ये है, टेस्ट अब कोई फर्क नहीं है ना। हाँ, एक बार घर पे मम्मी से ले लेना, अपनी बहन से ले लेना, फिर यहाँ आकर के देना, कोई बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये आपके सामने है मंदिर किसका। सुनील गोदारा, ठीक है। यहाँ पर क्या मची, झूठी खबर। और झूठी खबर की बात करें, हाँ, इस घटना के लिए क्या लगाएगा भाई, जांच आयोग। अब देखो मैंने आपको बता देता हूं, घटना हेतु जांच आयोग। और इस जांच आयोग के बारे में बात करें, जांच आयोग का नाम क्या था, ध्यान रखना, जांच आयोग का नाम तो ये आपके क्या नाम था, तो जसराज चोपड़ा आयोग। क्या नाम था भाई, जसराज चोपड़ा आयोग, जसराज चोपड़ा आयोग, जसराज चोपड़ा आयोग। इस आयोग का गठन किया गया, लेकिन हुआ क्या, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कलेक्ट भी की। ध्यान रखना, इस आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट 2011, लेकिन कई जगह लिखा होता है 2019, यानी 2 बार सौंपी होगी, हो सकता है 2011 या 2019 में सौंप दी, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया गया, समझ रहे हो क्या। हाँ, इस रिपोर्ट का आज तक कभी खुलासा नहीं किया गया है, बिल्कुल यहां तक फटाफट छापो देंगे। हाँ, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार लाइक कर दो, देख भाई, हाँ लाइक कर दो। और शेयर करने में कंजूसाई मत किया करो, हाँ शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसाई मत किया करो।
बिल्कुल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रही आपकी नेक्स्ट लोक देवी और आपके सामने ये बहुत शानदार सा फोटो आपको दिख रहा होगा। ये आपका फोटो जो है ये कौन सी माता का है? ये नारायणी माता का है। कौन सी माता का है? नारायणी माता का आपकी फोटो है। और ये विशेष ध्यान दें, नारायणी माता। नारायणी माता के बारे में आपसे पूछा जाए, बताओ नारायणी माता का प्रमुख मंदिर, तो यह जरूर ध्यान रखना, देवी का प्रमुख मंदिर आपसे पूछा जाए तो यह प्रमुख मंदिर आपके कहां पर पड़ता है? परवा डोंगरी पर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बरवा डोंगरी। और बरवा डोंगरी आपकी कहां पर पड़ती है? तो यह पड़ती है जिला राजगढ़ में। और राजगढ़ आपका कहां पर पड़ता है? सॉरी, राजगढ़ तहसील जिला अलवर में। ठीक है क्या? हाँ, राजगढ़ अलवर वाला है। एक राजगढ़ अपने चूरू में भी पड़ता है, लेकिन उस राजगढ़ की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यह राजगढ़ अलवर वाले की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा देखो आपसे पूछा जाए इनका जन्म आपके कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपके कहां पर है? अरे जन्म हुआ मोरा गांव में। कौन से गांव में हुआ? मोरा गांव। और मोरा गांव आपसे पूछा जाए कि मोरा गांव तो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। और इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था विजय चंद्र सेन। क्या नाम था भाई? हाँ, विजय चंद्र सेन नाम था। विजय चंद्र सेन, विजय चंद्र सेन, विजय चंद्र सेन जो है इनके पिताजी का नाम था। जबकि आपसे पूछा जाए इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था रामहति। क्या नाम था? रामहति जो है, रामहति। ये रामहति आपकी या रामहति जो है इनकी माता का नाम था। जबकि आपसे पूछा जाए इनका आपके जो ससुराल या इनके पति का नाम बात करें, पति, ध्यान रखना पति का नाम क्या था? तो पति का नाम था कर्णेश, कर्णेश सेन। कर्णेश सेन इनके पति का नाम था। और ये कर्णेश सेन जो है ये कहाँ के थे? तो ये राजौरगढ़ अलवर के थे। कहाँ के थे भाई? राजौरगढ़, राजौरगढ़ है। और राजौरगढ़ तो आपका कहां पर पड़ता है? राजौरगढ़ पड़ता है आपके अलवर में। ये ध्यान रखना, राजौरगढ़ अलवर से ये आपके कौन थे? कर्णेश जो है सेन, ये आपके हुआ करते थे। और ये आपके नाई जाति के थे, इसीलिए आपके ध्यान रखना नारायणी माता को, कौन सी माता को? नारायणी माता को, नारायणी माता को, नारायणी माता को नाई जाति की, नाई जाति की कुल देवी माना जाता है। क्या माना जाता है? नाई जाति की कुल देवी माना जाता है। ये जरूर ध्यान रखना, कुल देवी माना जाता है भाई। नाई जाति की क्या माना जाता है? नारायणी माता को कुल देवी माना जाता है। फटाफट यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देखें। हाँ, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार क्लास के लिंक को लाइक कर दो। देख भाई, फटाफट क्लास को लाइक कर दो। लाइक करने में कोई घाटा है क्या तुम्हारा? हाँ, लाइक कर दिया करो फटाफट। हाँ, लाइक कर दो। देख भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट जो फोटो है, ये भी आपकी कौन सी माता का है? ये भी आपके सामने नारायणी माता का ही फोटो है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। और नारायणी माता का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ आपके नारायणी माता के बचपन का नाम क्या है? कौन कौन बताएगा? जल्दी बताओ। देखिए, हाँ, नारायणी माता का, नारायणी माता का बचपन का नाम कौन कौन बताएगा मुझे? बचपन का नाम तो ये जरूर ध्यान रखना, बचपन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये करमेती था। क्या नाम था? करमेती, करमेती बाई जो है, करमेती बाई। यानी इनकी माता का नाम था रामेती बाई, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? करमेती बाई। करमेती। और आपकी जो बात करें इनके जो इनके पति हुआ करते थे उनको करमेसी के नाम से जाना जाता है। यानी करमेती और करमेसी, समझ रहे हो क्या? मैं किसी के सामना ना कर सकूं, हाँ, क्या है पता नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो आपके पूछा जाए, देखो एक बात आप ध्यान रखना, ये जो आपके कर्मेसी या अपन बात करें कर्मेती की बात करें, यानी कि जो इनके कर्णेश, जो इनके आपके जो पति हुआ करते थे उनके बारे में अगर अपन बात करें, देखो एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये आपके सामने देखो, ये एक बहुत बढ़िया एड आपके सामने दे रखा है। आपसे पूछा जाए, यानी कि तैयारी कर लो की बात कर रहे हैं, तैयारी कर लो के साथ अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, सपनों की उड़ान, अब आप तैयारी कर लो के साथ। और इसमें एसएससी जीडी का, राजस्थान सीटी का, राजस्थान सीटी का 12th लेवल का, ईओआरओ का संपूर्ण कोर्स है, सेकंड ग्रेड का आपके फर्स्ट पेपर का है, रीट का फर्स्ट और सेकंड लेवल का है। राजस्थान हाईकोर्ट जो है इसमें आर्ट एंड कल्चर, सॉरी राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो टोटल 351 में है, केवल आर्ट एंड कल्चर 251 रुपए में, और कॉनली हिस्ट्री 251 रुपए में, और राजस्थान जीके संपूर्ण की बात करें 451 में। ईओआरओ का जो बी पार्ट का है 999 रुपए में। राजस्थान एलडीसी की बात करें तो 1199 में लाइव वाला है हाईकोर्ट वाला, और 499 रिकॉर्डेड है। और राजस्थान एसआई 1299 में लाइव है, और 651 में आपकी क्या रिकॉर्डेड है, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड। यानी ये आप जितने भी कोर्स है आप परचेज कर सकते हैं, कहां से? तैयारी कर लो से, ठीक है क्या? हाँ, नेक्स्ट देखो एक बात और आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपकी कौन है? ये नारायणी माता आपके सामने दिख रही है। और नारायणी माता क्या हो रही है? आग की ज्वाला के अंदर आपको ऐसा लग रहा है जलती हुई नजर आ रही है। देखो मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना दूं। देखो हुआ क्या था, ये था आपका मोरा गांव। कौन सा गांव था?
मोरा गांव। इस मोरा गांव से और राजौरगढ़ से बात करें, ये राजौरगढ़ है, तो राजौरगढ़ से आपके लेने के लिए आया हुआ था कौन है, कर्णेश जो है आपको करमेती को लेने के लिए आए हुए थे। ये आपकी यहाँ पर तो करमेती, और करमेती के लेने के लिए कौन आया था, कर्णेश आया हुआ था। यानी कर्णेश को अपन क्या कहते हैं, हाँ इनको कहते हैं करमेसी, क्या कहते हैं इनको, करमेसी भी अपन कह देते हैं, और इनको करमेती कहते हैं, ठीक है क्या। हाँ, ये लेने के लिए आए हुए थे और लेकर जब वापस जा रहे थे, देखो ऐसा तो है नहीं भाई उस समय स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर रही होगी या फिर कोई गाड़ी लेकर गए होंगे, नहीं, हाँ साधारण सी बात है, बैलगाड़ी लेकर गए होंगे या पैदल गए होंगे। और जब मोरा गांव से लेकर आपके रवाना हुए और आए, रास्ते में अधूरी दूर तक आए, तो बरवा की डूंगरी, यानी कि आपके राजगढ़ में पड़ती है बरवा डूंगरी, इस बरवा डूंगरी की बात करें, इस बरवा डूंगरी के नीच में, बरवा डूंगरी के पास में आकर इन्होंने सोचा क्यों ना विश्राम कर लें। सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास ये पहुंचे थे, इस बरवा डूंगरी के आसपास है, और यहाँ पर विश्राम करने लगे साहब। कहते हैं विश्राम कर लिया और नींद आ गई, वहीं पर आंख लग गई। पत्नी पास में जो आपके करमेसी यानी करमेती जो है आपके पास में घूंघट निकाल के दूसरी साइड मुंह करके बैठी है। यानी पहले पत्नियां जो है अपने पति के सामने खुले मुंह नहीं घुमा करती थी, आज की तरह जींस पहन के ऐसे हाथ में हाथ डाल कर ऐसे नहीं चला करती थी, है ना। हाँ, फिर या फिर ऐसे कंधे पे हाथ डाल कर ऐसे सेल्फी लेकर, वो वाला सिस्टम पहले नहीं था। यानी पत्नी अपने पति को भी अपनी शक्ल नहीं दिखाया करती थी जल्दी सी, पता है क्या आपको। हाँ, ऐसा सिस्टम था। यहाँ पर रुके हुए थे और ये मान लो यहाँ पर करमेसी करमेती जो है आपके इस प्रकार, करमेसी सो रहा है आराम से, ये सो रहा है, और यहाँ पर आपके पास में बैठी है, ये कौन है, ये आपकी करमेती बैठी है, ये करमेती बैठी है, ये लो, और ये लंबा सा घूंघट निकाल रखा है मान के चलो, ठीक है क्या। और कहते हैं कि ये जब विश्राम कर रहे तो इनको किसी ने सांप ने काट लिया, क्या कर लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। अब सांप ने काट लिया तो सीधी सी बात है, ये बंदा उठेगा क्या, नहीं उठेगा, सीधी सी बात है, सांप ने काट लिया तो, हाँ सांप ने काट लिया तो सीधी सी बात है अब ये उठने का कोई सवाल है पैदा नहीं होता है। और हुआ भी यूं ही, ये उठा नहीं। 11:30 से सोए हुए 4:30 हो गए, 4:30 बजे करमेती को टेंशन होने लगी रहे, हैं ये महाराज जी उठ क्यों नहीं रहे। पहले सोए हुए पति को महिलाएं जगाया नहीं करती थी, हैं ऐसे धीरे से ऐसे कह लिया करती, ए जी सुनते हो, उठ रहे हो क्या, हाँ इतना कह सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई सोए हुए पति को डिस्टर्ब कर दिया जाए, उठा दिया जाए, उठाया नहीं किया करते थे, हैं हाँ उठाते नहीं थे। और जब करमेती ने भी नहीं उठाया, सोचा उठ जाएगा ऐसे करते करते शाम की 6 बज गई, हाँ 6 बज गई, और 6 से 7 बजे का आसपास का टाइम था। और इसी समय आसपास से यहाँ से मीणा जाति के युवक जो है ये गायें लेकर घर की ओर जा रहे थे। तब इन्होंने देखा रहे कि भाई पति उठ नहीं रहा है, तो इन्होंने मीणा जाति के युवकों से अपनी समस्या बताई कि भाई सुबह 11:30 बजे सोए थे और अभी तक ये उठ ही नहीं रहे हैं, अभी तक उठे नहीं रहे हैं। और इस प्रकार की जब समस्या बताई तो मीणा जाति के युवकों ने देखा तो पता चला रहे सांप ने डंक मार लिया, जिसकी वजह से ये तो क्या है, स्वर्ग सिधार गए हैं। और इस बात का जब करमेती को बताया, करमेती बड़ी रोई, बहुत रोई, हाँ पति के साथ आई हुई थी और पलट गए। हाँ, लेकिन करमेती ने कहा कि मीणा जाति के युवकों से कि आप मेरा एक काम कर दोगे क्या। हाँ बोला एक काम कर देंगे, करेंगे क्यों नहीं, कि यहीं पे लकड़ियां इकट्ठी करवा दो और यहीं पर आप मेरे जो पति है, आप मेरे जो प्राण पति है, मेरे जो परमेश्वर है, जो मेरे ईश्वर है, जो मेरे भगवान है, इनको आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप इनको क्या कर देना, दाग संस्कार, अंतिम मुखाग्नि आप प्रदान कर देना। तो कहते हैं मीणा जाति के युवकों ने हाँ कर दी और मुखाग्नि देने के लिए क्या हो गए, राजी भी हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं बदले में मीणा जाति के युवकों को करमेती ने एक लकड़ी दी थी हाथ में कि भाई जितना दूर आप इस लकड़ी को लेकर जाओगे ना, उतनी दूर तक आपके पीछे पानी आ जाएगा, लेकिन आप पीछे मुड़कर देखना मत है, अगर ऐसा किया तो पानी वहीं पर रुके जाएगा। और ऐसा हुआ भी, मीणा जाति के युवक लेकर गए और काफी दूरी तक जो पानी है आज भी वो बना हुआ है, वहां तक पानी चलता है, आज भी वैसे ही चलता रहा है, आज भी चले रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखवा देता हूं, देखना। कर्णेश, कर्णेश या करमेसी, कर्णेश या करमेसी, इग्नोर करें, एप्पल कहाँ लें, करमेसी या कर्णेश सेन का अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार मीणा जाति के, मीणा जाति के युवकों ने किया, मीणा जाति के युवकों ने किया। इसलिए इसलिए आज भी मंदिर पर अधिकार को लेकर, अधिकार को लेकर मीणा व ताइयों में
नाइयों में विवाद है। ठीक है क्या? ध्यान रखना, करमेती करमेती अपने पति की चिता के साथ, पति की चिता के साथ सती हो गई, सती हो गई। ठीक है क्या? हाँ, ये सती होगी। देखो विवाद क्यों है? क्योंकि मीणा जाति के युवकों ने मुखाग्नि दी थी, और ऐसा हिंदू परंपरा में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति को अंतिम रूप से मुखाग्नि देता है वही उसका उत्तराधिकारी उसको मुखाग्नि देता है। अर्थात मीणा जाति के युवकों ने मुखाग्नि दी, इसलिए ये इनके क्या कहलाए? उत्तराधिकारी कहलाए। नेक्स्ट देखो, ये आपके सामने एक बहुत भव्य सा मंदिर जो है आपका किसका मंदिर है? तो ये आपका ध्यान रखना, नारायणी माता मंदिर है। किसका मंदिर है? ये नारायणी माता मंदिर है। और नारायणी माता मंदिर जो है आपका कहाँ पर है? तो ये आपके बरवा डोंगरी पर है। कहाँ पर है? बरवा डोंगरी। और बरवा डोंगरी तो आप सब जानते हो कहाँ पर पड़ता है? बरवा डोंगरी अलवर में आपके क्या है? ये पड़ता है, राजगढ़ तहसील में है। ठीक है क्या? हाँ, राजगढ़ तहसील, बरवा डोंगरी अलवर में आपको पड़ता है। और एक बात ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार शैली में, कौन सी शैली में? गुर्जर प्रतिहार शैली में, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित आपका क्या है? मंदिर है। और यहाँ पर मेला भी लगता है। और ये मेला कब लगता है? तो ये मेला लगता है आपका वैशाख शुक्ल एकादशी को, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपके यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। और ये जो पानी है ना, ये पानी आज भी चल रहा है। पानी, हाँ यहाँ पर लिख लेना, पानी आज भी चलता है। पानी आज भी चलता है। पानी आज भी यहाँ पर क्या कर रहा है? चले रहा है। तो ये अपनी बात हो गई किसके बारे में? ये अपनी बात हो गई है नारायणी माता के बारे में। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बिल्कुल आज जितने भी साथी जुड़े वे सभी साथी ध्यान दे लें कि आप हमेशा जुड़ा करें। आप हमेशा इसी टाइम, आज के बाद 8 से 9 अपनी क्लास रहने वाली है। तो सभी साथी जुड़े। इसमें अपन राजस्थान की कला और संस्कृति की पूरी जो थ्योरी है वह अपन पूरी व्याख्या के साथ, पूरी एनालिसिस के साथ अपन यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, समय अपना हो चुका है। बाकी अपन अपनी जो बाकी लोक देवियां है उनको लेकर अपन चर्चा जो है कल की क्लास में फिर से करेंगे। तो कल मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट।